Every day, we wake up to videos and posts on social media about people converting to Abrahamic religions. And it is really disheartening to see that. ओके, सो दीदी का कहना है कि रोज हम उठते हैं, ये वीडियोस देखते हैं, ये पोस्ट देखते हैं, काफ़ी सारे लोग जो हैं एब्राहमिक रिलीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये देखकर इनको बहुत बुरा लगता है। तो यहीं पर जो है जो एस्तर दीदी हैं उनके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो है क्रिश्चियनिटी को डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं, ये कहते हुए कि अगर कोई व्यक्ति क्रिश्चियन बनता है तो वो दुख की बात है। अगर कानून के तहत बात करें तो ये इनका भड़काऊ भाषण है, ठीक है। कानून के आधार पर बात करें, ये क्या कर रहे हैं, दूसरे रिलीजन को इंसल्ट कर रही हैं, ये बोलकर कि क्रिश्चियनिटी में जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं उसको देखकर जो है इनको बहुत ही हर्ट हो रहा है, इनको बहुत ही दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है इनको? क्या क्रिश्चियनिटी में आकर वो कुछ खो बैठे हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, या फिर वो आतंक में चले गए, या फिर वो कुछ स्मगलिंग का काम कर रहे हैं, या फिर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं? मुझे तो नहीं पता कि क्रिश्चियनिटी में आने के बाद किसी की ज़िंदगी बिगड़ जाती है, लेकिन मैंने जितना सुना है क्रिश्चियनिटी में आने के बाद गुंडे मवाली जो गंदे लोग हैं उनकी ज़िंदगी बदल जाती। कितने लोगों की टेस्टिमनी यूट्यूब पे पड़ा है, वो लोग बता रहे कि मैं पहले कैसे गलत आदमी था, ये सब काम करता था, नशा करता था, लेकिन क्रिश्चियनिटी में आने के बाद जो है मेरी जीवन बदल गई। तो क्रिश्चियनिटी में आने के बाद लोगों की जीवन बदलती है, लोग नशा मुक्त हो जाते हैं, लोग बीमार होते हैं तो बीमारी ठीक हो जाती है काफ़ी सारे लोगों की, बहुत सारे लोग जो है मैच्योर हो जाते हैं, लाइफ को अलग नज़रिए से देखते हैं। तो एस्तर दीदी का कहना है कि अगर वो कोई भी वीडियो पोस्ट को देखती हैं कि कोई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया तो इनको दिल में दर्द होता है। यानी कि इनको दिल में क्यों दर्द होता है? ये नहीं चाहती है कि कोई नशा करने वाला व्यक्ति सुधर जाए। तो इनके भाषा को अगर मैं ट्रांसलेट करके बताऊं लेमन अंडरस्टैंडिंग में, इनके प्रोपेगेंडा के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति गंदा काम कर रहा है तो उसको वैसे ही रहना देना चाहिए। अगर वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया तो वो क्या हो गया? सुधर गया। और ये लोग सुधरते हुए हमें देखने नहीं होता है और हमें दिल में जो है बहुत दर्द होता है। अब मैं क्या बताऊं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग ही बताइए। ऐसे सिस्टर धनराज जो कहती हैं कि एब्राहमिक रिलीजन में लोग चले गए तो इनको दिल में तकलीफ होता है, तो ये लोग जो हैं एस्तर सिस्टर ने जो है मेरे धर्म के भावना को भड़का दिया है, मेरे धर्म को उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है। एज अ क्रिश्चियन मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए हैं। क्या करूँ मैं? इनके ऊपर मैं केस चलाऊं, इनके ऊपर मुकदमा चलाऊं, इनके ऊपर मैं बोलूं कि ये मेरे मेरे पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये बदनाम कर रही हैं ऐसे शब्दों को कहकर? आगे सुनते हैं ये क्या कह रही हैं। But the good news is, every now and then, a once strong and passionate believer of Jesus sees the light and quits Christianity. ओके, अब इन्होंने कहा कि इनको खुशी ये बात की होती है, जो बहुत ही जोशीले पैशनेट क्रिश्चियन प्रीचर्स होते हैं, एवेंजलिस्ट होते हैं या फिर मिशनरी होते हैं, जब वो लोग क्रिश्चियनिटी को छोड़ते हैं और वो रोशनी को देखते हैं तो खुशी होती है। तो क्या ये एस्तर दीदी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी एक डार्कनेस है, क्रिश्चियनिटी इविल है, और ये कह रही हैं कि जो क्रिश्चियनिटी को छोड़ता है वो लाइट को देखता है? फिर अब वापस से इन्होंने जो है क्रिश्चियन, मेरा जो है रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया, ये स्टेटमेंट के हिसाब से इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हमेशा झूठे हिंदू क्या करते हैं, जो हिंदुत्व फ्रिंज एलिमेंट है, वो कहते हैं कि तुम क्रिश्चियंस जो है अपना काम कर लो, हमारे भगवान के बारे में गलत बोलो। हम लोग आपके भगवानों के बारे में गलत नहीं बोलते हैं। जो लोग बोलते हैं वो क्रिश्चियनिटी के ठेकेदार नहीं है और वो क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले कोई पब्लिक बॉडी नहीं है। तो जब आप कुछ फ्रिंज एलिमेंट को लेकर हमारे ऊपर जो आप ये षड्यंत्र रचते हो कि ये सारे क्रिश्चियंस ऐसे ही होते हैं, तो जो पब्लिकली इन्फिनिटी फाउंडेशन के नाम पे और ये जो क्षत्रिय इंटेलेक्चुअल जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हजारों लोगों को एस्तर दीदी ये संदेश दे रही हैं, पहले उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहती कि लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहिए। दूसरा ये कह रही है, आप कुछ लोग बोलेंगे कि ब्रदर आप उनके मुंह में ज़बरदस्ती शब्द को डाल रहे हो। नहीं, मैं उनका जो छिपा हुआ एजेंडा है वो बाहर निकाल रहा हूँ। अंदर का जो बात है, जो बाहर अच्छे शब्दों में मलकर दे रही हैं, अच्छे शब्दों को सजा कर दे रही हैं, उसको जो है मैं रॉ वे में जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये कह रही कि जो लोग क्रिश्चियनिटी को क्विट किए उन्होंने लाइट को देखा। तो मतलब ये कह रही कि क्रिश्चियनिटी डार्क है, क्रिश्चियनिटी बुरा है, क्रिश्चियनिटी
अंधकार है, यानी कि इन्होंने क्रिश्चियनिटी को बदनाम किया है। और भारत देश में रिलीजियस क्रिटिसिज्म के लिए जगह है, लेकिन रिलीजन को इंसल्ट करने के लिए उसके खिलाफ कानून है, सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो एस्तर दीदी, आप थोड़ा सा सोच समझ के अगली बार वीडियो बनाइए। सब क्रिश्चियंस मेरे जैसे नहीं होंगे जो आपको ऐसे प्यार से वीडियो में समझाएं। बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियंस हैं, वो लॉ को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और आपके खिलाफ जो है FIR दर्ज करवा सकते हैं, आपके घर नोटिस आ सकता है। तो इसमें आप थोड़े से सावधानी बरतिए। तो एज अ छोटा भाई जो है मैं आपको सलाह दे देता हूँ। आप बड़े हैं उम्र में, और बड़े जो लोग होते हैं ना, वो सोच समझ के बात करते हैं, ठीक है। तो आगे सुनते हैं दीदी क्या कहते हैं। The difference between going into and coming out of Christianity is going in takes place in a distressed state of mind. ओके तो यहाँ पर वापस से इन्होंने मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया, क्रिश्चियनिटी को बदनाम किया और क्रिश्चियनिटी को पूरी तरीके से इन्होंने इंसल्ट किया ये बोलकर कि जो कोई क्रिश्चियनिटी में जाता है वो डिस्ट्रेस्ड माइंडसेट से जाता है, यानी कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ परिस्थिति में अंदर जाता है। तो यानी कि इन शॉर्ट एस्तर दीदी सारे क्रिश्चियंस को पागल कह रही हैं, मुझे मूर्ख कह रही हैं। जो हमारे चर्च के जो प्रीस्ट हैं, पास्टर हैं, या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं जो एक समय में दूसरे धर्म के थे और आज बड़े बड़े पास्टर्स हैं, उन सबको ये मूर्ख कह रही है, उन सबको पागल कह रही हैं। नहीं तो इसका मतलब क्या निकाला जाए, आप लोग कमेंट करके बताएं, इसका मतलब क्या निकाला जाए। ये कह रही हैं कि एकदम डिस्ट्रेस्ड स्टेट में अंदर चले जाते हैं, एकदम डिस्टर्ब्ड माइंड सेट में चले जाते हैं। तो मतलब आगे आगे सुनते हैं क्या कहना चाहती हैं ये। More often than not, and coming out takes place in full sanity of the mind. और ये कहती हैं कि बाहर निकलना फुल सैनिटी ऑफ माइंड से निकलते हैं, यानी कि एकदम सचेत मन से वो बाहर निकल जाते हैं। मतलब इनका कहना है कि जो कोई क्रिश्चियनिटी में है उसका मन सचेत नहीं है, वो डम्ब है, वो मूर्ख है, वो इंसेन है, यानी कि वो पागल है। ये एस्तर दीदी आपका जो नफरत है ना क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, ये नफरत, देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, ऐसे शब्द जो हैं मेरे प्रियो, ऐसे जो शब्द को जब इंग्लिश में बताया जाता है ना तो मेजॉरिटी लोगों को पता नहीं चलता है। अगर यही भाषण को इन्होंने हिंदी में दिया होता तो कब का ये इनका भड़काऊ भाषण को रिपोर्ट हो जाता था और काफी सारे लोग इसके ऊपर FIR दर्ज करते थे। क्यों ऐसे वीडियोस को ये लोग हिंदी में डब नहीं कर रहे हैं आपको पता है? क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को इंग्लिश के ऐसे सैनिटाइज्ड वर्ड समझ में नहीं आते हैं, और सैनिटाइज्ड स्टेटमेंट में वो क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल के चादर के अंदर ऐसे हेट को वो छिपा कर वो क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअलिटी का चादर ऊपर रखते हैं जो कि फेक होता है, अंदर नफरत, एक धर्म के खिलाफ लोगों को भड़काने का नफरत को भरकर उस चादर से छुपाकर इंग्लिश में उसको प्रस्तुत करते हैं।